जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, हिंदू धर्म में ईश्वर का वास धरती के कण कण में माना गया है, लेकिन भगवान का मंगल मूर्ति में उनका स्वरूप मानकर पूजा करते हैं तो पूजा का कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में पूजने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक मत भी है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में पूजते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं, और जब भी उस मूर्ति को कोई चोट पहुंचती है या फिर वो मूर्ति हमारे हाथ से गिर जाती है तो हमें बेहद ही दुख होता है, क्योंकि हमारा विश्वास उस मूर्ति से जुड़ा होता है। आपको बता दें कि घर में रोज पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और घर की जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है, लेकिन ये तभी संभव है कि जब घर के मंदिर की दिशा और दशा दोनों ही ठीक हों। तो चलिए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, साथ ही मंदिर में टूटा फूटा सामान भी नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए, खास करके शाम को तो ज़रूर ही जलाना चाहिए। जब दो वक्त मिल रहे होते हैं, यानी कि शाम का समय होने वाला होता है, तभी घर में सबसे पहला जो दीपक है, जो रोशनी है, वो पूजा घर में होनी चाहिए। मंदिर को कभी भी स्नान के बाद ही छूना चाहिए, स्नान के पहले कभी भी मंदिर को हाथ ना लगाएं। पुराणों में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी मांगलिक या फिर धार्मिक कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वहीं पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को माँ लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए, साथ ही माँ लक्ष्मी को सरस्वती जी के दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। गणेश जी कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर नाचती हुई मूर्ति उनकी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। मतलब हमेशा गणेश जी की विराजे हुए मूर्ति ही रखनी चाहिए, मतलब कि वो बैठे हुए होने चाहिए। वही मूर्ति को आप अपने मंदिर में स्थापित करें। वहीं आशीर्वाद देते हुए जो मूर्ति है वो बेहद ही अच्छी मानी जाती है। तो जब भी आप अपने पूजा घर के लिए मंदिर का चयन करें तो ये ध्यान रख लें कि गणेश जी की जो मूर्ति है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ना हो और वो बैठे हुए आशीर्वाद देते हुए होनी चाहिए। माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। माता लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं तो वो बेहद ही शुभ माना जाता है। पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी ज़रूर ही रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह कलेश का नाश होता है, इसीलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में ज़रूर रखनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति भी कभी भी खड़ी हुई दशा में ना रखें। उनकी मूर्ति लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो बैठी हुई होनी चाहिए। घर में अगर भाई या परिवार के बीच में कलेश रहता हो तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति ज़रूर रखें। इससे पूजा घर में रहने से सुख शांति बनी रहती है। पूजा स्थल में शिवलिंग ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन शिवलिंग ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। साथ ही अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं तो रोज़ शिवलिंग पर जल ज़रूर से चढ़ाएं। पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए और ना ही उनकी तस्वीर की रोज़ पूजा करनी चाहिए। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृ पक्ष में ही की जाती है और तभी करनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी राहु केतु, शनिदेव और काली माता की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और इनकी पूजा करना बेहद ही कठिन होता है, इसलिए इनकी मूर्ति रखने से बचना चाहिए। साथ ही शिव जी की रौद्र रूप वाली यानी कि नटराज वाली मूर्ति भी आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नटराज का जो रूप है वो शिव जी का रौद्र रूप माना जाता है, इसलिए उस मूर्ति को भी घर में रखने से बचना चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।